मतदान के प्रतिशत के कम होने का कारण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बेहद निराशा है और उसी निराशा के चलते उन्होंने मतदान नहीं किया कि इंदौर की जीत भारत की सबसे बड़ी जीत होगी। शंकर लालवानी जी की जीत जो है 10 लाख से ज्यादा मतों की होगी। मैं अक्षय जी को जानता हूँ, मेरे मित्र हैं, वो कांग्रेस से बेहद निराश थे और इसी कारण उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है। तो ये जो डोपामाइन ओरिएंटेड अप्रोच नई पीढ़ी की है वो नशे के फैलने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है। युवाओं को अगर सही ढंग से वो अपने करियर के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो वो कभी नशे की लत में नहीं पड़ेंगे। आध्यात्मिक संगठन से, आश्रम से, गुरु से जुड़े रहेंगे तो भी वो कभी भी गलत राह पर नहीं चलेंगे। लेकिन भाजपा ने तो दिल खोलकर हम सबका स्वागत किया है। जो किया उससे ज्यादा दिल खोलकर तो कोई स्वागत नहीं कर सकता आपका। 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेंगी। स्वागत है सर। नमस्कार। मध्य प्रदेश के मतदान सभी 29 सीटों पर समाप्त हो चुका है। देखा गया इंदौर के अलावा 7 सीट पर 70+ में मतदान। केवल आपकी इंदौर लोकसभा मतदान का प्रतिशत 61 है। बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए जनता उत्साहित रहती थी। हमने देखा लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद किए हुए। एक तरह से लोकतंत्र के इस पर्व को उत्सव की तरह लोग। क्या कारण आप समझते हैं कि कुछ मतदान यहाँ पर कम? देखिए, कांग्रेस ने इस इलेक्शन में भाग ही नहीं लिया। उनका प्रत्याशी जो था वो भाजपा में शामिल हो गया, तो उनका इस पूरे चुनाव में कोई भागीदारी न होना भी मैं समझता हूं कि मतदान के प्रतिशत के कम होने का कारण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बेहद निराशा है और उसी निराशा के चलते उन्होंने मतदान नहीं किया। तो इससे 5 से 10% मतदान कम होना स्वाभाविक है, लाजमी है। सर, कांग्रेस के वर्कर्स में आप कह रहे हैं निराशा है। भारतीय जनता पार्टी इस बात से फूली नहीं समा रही कांग्रेस का प्रत्याशी, परंतु कांग्रेस ने जो नोटा की अपील और जो हम जनता के बीच में काफी कुछ लोगों ने अक्षय कांति बम जी के नामांकन वापस लेने को गलत। ऐसा तो नहीं कि ये जनता निरुत्साहित हो गई थी कि जब आप सामने अपोजिशन ही नहीं है, कोई हमारा जो है वैचारिक प्रतिद्वंदी ही नहीं, तो फिर वोट डाल के हम अपना समय और धन नष्ट क्यों करें? तो जिन 61% लोगों ने वोट डाला, फिर वो कौन थे? वो भी तो जनता ही है ना। 61% लोगों ने तो वोट डाला है। सुबह भी मतदान की लंबी कतारें थी और देखिए, तो फाइनल नतीजा तय करेगा कि कितने वोट नोटा पे डलते हैं और उसके बाद का विश्लेषण है। पर मैं एक बात कह सकता हूं कि इंदौर की जीत भारत की सबसे बड़ी जीत होगी। शंकर लालवानी जी की जीत जो है 10 लाख से ज्यादा मतों की होगी और वो सबसे बड़ी जीत होगी। आप श्योर? 101%। 17 लाख वोट कुल मिलाकर टोटल डले हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 17 लाख वोट डले। आपको होगा आइडिया इस बात का। तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जीत शंकर लालवानी जी की होगी। अक्षय कांति बम जी ने नामांकन वापस लिया। जैन समाज से आते, आप स्वयं जैन समाज से, क्या आपको कारण लगते थे? ऐसा उनका क्या मोह भंग हुआ होगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे जो प्रत्याशी छोड़कर या जो व्यक्ति जा रहा है उनके लिए बड़े अनुचित शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं आपके सामने उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते। तो आपको लगता है कि एक जैन समाज में आपके जो है इस बात को लेकर कहीं नाराजगी है? देखिए, अक्षय जी के साथ कांग्रेस ने बर्ताव ठीक नहीं किया। टिकट देने के बाद बहुत समय तक उनका जनसंपर्क शुरू नहीं किया। उनके लिए संगठन का कोई कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं थे बूथ पर बैठने के लिए। तो कोई आदमी जब लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, 2600 बूथ पे चुनाव लड़ेगा, तो बिना संगठन के कैसे लड़ेगा? 15-16 दिन तक जब उनका जनसंपर्क ही शुरू नहीं होने दिया, उन्हें तरह तरह से परेशान किया गया। आई थिंक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर भी कर दिया है कि कितनी निराशा उनको हुई। तो ये उनका मोहभंग होना स्वाभाविक था। और एक आदमी का कभी भी हृदय परिवर्तन हो जाए और अगर उसके बाद वो कभी भी अगर सही राह पे आना चाहे तो स्वतंत्र है, और ऐसा उन्होंने किया। कांग्रेस का कहने से डर कर वो गए हैं और उसके बाद भी वहां जाके स्थितियां जस की तैसी, वारंट जारी हो चुका है। क्या कहना है आपका? क्या देखिए, तो कोर्ट अपना काम करेगा, उसका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। और 100% जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं अक्षय जी को जानता हूँ, मेरे मित्र हैं, वो कांग्रेस से बेहद निराश थे और इसी कारण उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है। और वो सही राह पे आना चाहते थे, देर आए सवेर आए, जब आना चाहते थे आए। तो मैं तो उनका स्वागत किया मैंने उनका। मुझे तो लगता है उन्होंने जो किया, उनकी स्थिति में आदमी के पास कोई और विकल्प नहीं था। सर, इंदौर में लंबे समय से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि काबिल, चाहे आप महापौर के रूप में ले लीजिए या फिर आप सांसद के रूप में ले लें, विधायकों के रूप में। उसके बाद देखा जा रहा है कि इंदौर जितना अपनी स्वच्छता के लिए प्रदेश में और देश में नाम कमा रहा है, उतना ही अब नशे के रूप सौदागर के रूप में भी नाम कमाता है।
एक तरह से हब बनता जाए, क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, हम तो इस समाज में अभी हम तो युवाओं को जिस दिग्भ्रमित दशा में वो हैं, उस दशा से उनको निकालना होगा, उन्हें समझाना होगा कि ये जो मजा और आनंद का जो एक शॉर्ट टर्म तरीका नशे के माध्यम से वो उठाना चाहते हैं, ये न कोई समाधान है और न जीवन जीने का सही तरीका है। बहुत परिश्रम करके उसके बाद हासिल होने वाली सफलता के बाद ही जो आनंद आएगा वो परमानेंट होगा, वो स्थायी होगा। तो ये जो डोपामाइन ओरिएंटेड अप्रोच नई पीढ़ी की है, वो नशे के फैलने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है। अगर हम तो नशे के खिलाफ उसके रोकथाम के लिए कुछ करना है, तो सबसे पहले हमको युवाओं में विवेक जागृत करना होगा। आप युवाओं को किससे बचाएंगे? यहाँ की बात कर रहे हैं आप, आदमी बॉम्बे जाएगा, पूना जाएगा, पूरी दुनिया में जाएगा, उसी के भीतर आपको विवेक जागृत करना होगा। सर, आदमी आपसे मैं कंप्यूटर पे बैठेगा, टीवी पर बैठेगा, 100 तरह की चीजें उपलब्ध है वहां देखने की, लेकिन देखना या न देखना ये तो व्यक्ति के खुद के ऊपर निर्भर करता है। जिसका विवेक होगा वो हमेशा सही राह पे चलेगा। तो विवेक जागृत करना ही स्थायी समाधान है। आप स्वयं शिक्षक रहे हैं और आपकी शैक्षणिक संस्थाएं, आपके पास हमेशा विद्यार्थी जाते हैं, आपसे अच्छा छात्रों की या विद्यार्थियों की मेंटेलिटी को कोई नहीं, किस एज में व्यक्ति भटकता है ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं जी। तो क्या कुछ कारगर आपकी योजनाएं हैं आपकी पार्टी की या आपकी कि जिसको लेकर आप इस दिशा में मुहिम चलाएंगे? युवाओं को अगर सही ढंग से वो अपने करियर के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो वो कभी नशे की लत में नहीं पड़ेंगे। करियर के साथ अगर वो किसी भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट से जुड़े रहेंगे, संगीत, अभिनय, साहित्य, चित्रकारी, इससे जुड़े रहेंगे, तो वो कभी भी नशे की राह पर नहीं चलेंगे। उसके अलावा अगर वो बागवानी, गार्डनिंग, नेचर से रिलेटेड एडवेंचर स्पोर्ट, ऐसे किसी चीज से रहेंगे तो वो कभी गलत राह पे नहीं जाएंगे। उसके अलावा अगर वो आध्यात्मिक रूप से किसी न किसी एक मिशन से जुड़े रहेंगे, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग, जैसे आनंदमयी माता जी का जो पूरा आश्रम है, ऐसे किसी अच्छे आध्यात्मिक संगठन से, आश्रम से, गुरु से जुड़े रहेंगे, तो भी वो कभी भी गलत राह पर नहीं चलेंगे। लेकिन जो इन सब से बचा हुआ है और ऐसा एक वर्ग है, उसके पास समस्या है, उसके पास प्रश्नों के जवाब नहीं है, वो बैठे बैठे कुंठित हो जाता है, उसके पास प्रतिभा भी नहीं है, उसको बहुत सारी समस्या है, तो वो उस व्यक्ति का नशे के चंगुल में फंसना उसके लिए सबसे ज्यादा वो सरलता से इसमें आ जाता है, इस प्रभाव में आ जाता है। सर, आप कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जी। 38 नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, उनमें से 22 की राजनीति लगभग समाप्ति की, ऐसा वरिष्ठ पत्रकारों का, बुद्धिजीवियों का एक आकलन है जो सर्वे कहता है। क्या आपको लगता है पूरी तरह से आप तालमेल बिठा पाएंगे या क्या आपकी रणनीति है कि क्या आपको लगता है दूध में शक्कर की तरह आप इस पार्टी? देखिए, मैं इसमें ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि भाजपा ने तो दिल खोलकर हम सबका स्वागत किया है। मैं 29 मार्च को भारतीय जनता पार्टी में आया था। अगर मैं 8 महीने का पूरा समय देखूं तो उसमें बहुत सारे कार्यक्रमों में मुझे आगे रह के बुलाया गया, सम्मान दिया गया, बोलने के लिए कहा गया, मीटिंग्स में बुलाया गया। तो उन्होंने जो किया उससे ज्यादा दिल खोलकर तो कोई स्वागत नहीं कर सकता आपका। राजनीति में बने रहना, अप्रासंगिक हो जाना, प्रासंगिक हो जाना, ये बहुत करके व्यक्ति के स्वयं के पुरुषार्थ और सक्रियता पर भी निर्भर करता है। आप अगर विचारशील होंगे, आप मेहनती होंगे, पुरुषार्थ आप में होगा, मेहनत आप करेंगे, तो आप हर जगह प्रासंगिक रहेंगे। सवाल ये भी है कि आपको राजनीति करना क्यों है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। तो अगर आपको सृजनात्मक राजनीति करना है तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी में आप निराश नहीं होंगे, आपको लगातार अवसर मिलते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार दोनों से। रही बात कांग्रेस से भाजपा में आने की, तो एक प्रक्रिया होती है, आदमी का मोहभंग होता है एक दल से, लगातार उसके निर्णयों को देखकर, उसके लोगों से मिलकर उसका मोहभंग होता है। और जब ये होता है उसके बाद दूसरे दल के प्रति, दूसरे नेता के प्रति उसके मन में उम्मीद पैदा होती है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ, ऐसा सभी के साथ, जितने लोग थे जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए उन सबके साथ हुआ। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को कितनी सीटें लेने जाए, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है दिग्विजय सिंह जी भी चुनाव लड़े हैं, दिग्गज, काफी बंपर मतदान राजगढ़ सीट में हुआ है, छिंदवाड़ा में भी नकुल नाथ जी का पलड़ा भारी देखा जा रहा है, मंडला सीट पर भी। क्या आपको लगता है कि 29 का जो आपका मिशन है आपकी पार्टी का, कि मध्य प्रदेश की सारी 29 फूल कमल की माला आप जो है मोदी जी के गले में डालने का लोगों का प्रयास है? देखिए, मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आकलन से बिल्कुल पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं कि 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेंगी। मैं तो
इस बात से कन्विंस्ड हूँ। इंदौर की जीत भारत की सबसे बड़ी जीत रहेगी। हम नतीजों के बाद बात कर लेंगे। शंकर लालवानी जी की जीत सबसे बड़ी जीत रहेगी और मैं मेहनत में कमी नहीं है। हमारे नगर अध्यक्ष ने, आदरणीय कैलाश जी ने, आदरणीय मालिनी गौड़ जी ने, सभी प्रमुख, सुमित्रा महाजन जी ने भी आखिरी दिन बहुत ही अच्छी एक अपील जारी करी। तो सब प्रमुख नेताओं ने, पुष्यमित्र भार्गव जी ने खूब मेहनत करी, वो तो आखिरी दिन पूरी तरह से मैदान में थे। तो सभी की मेहनत रंग लाएगी। इंदौर की जीत सबसे बड़ी जीत होगी, ये बात तय है। धन्यवाद।